जय श्री राम। जय गौ माता। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो बड़ा संवेदनशील है। आजकल नहीं बल्कि सदियों से हमेशा, जब से भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया, विदेशी आक्रांताओं ने आकर भारत पर जो है आक्रमण करने प्रारंभ किए और हम धीरे धीरे अपने जाल में जो भारत के लोगों को फंसाना शुरू किया और यहाँ पे अपनी सत्ता सौंपना शुरू किया। अपने कायदे कानून, अपना शासन प्रशासन यहाँ पे करना शुरू किया। तब से उनके आँख की किरकिरी भारत के लोग, भारत की धन संपदा को हड़पने के लिए उन लोगों ने न केवल भारत पर राज किया, अपितु शासन व्यवस्था में अपने हिसाब से परिवर्तन करके यहाँ के लोगों के ऊपर अपनी व्यवस्था थोप दी और लोगों को अपना मानसिक गुलाम बना लिया, जिसके तहत उन्होंने भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करना प्रारंभ किया। और ये धर्म परिवर्तन केवल एक व्यवस्था से शासित नहीं था, अपितु ये एक अरब की आक्रमणकारी सभ्यता से निकली परंपरा थी, जिससे भारत को शासित किया गया। और भारत से पूर्व भी उस एक व्यवस्था ने, उस शांतिप्रिय कौम की व्यवस्था ने अपने अरब के क्षेत्रों में राज्य हड़प की नीति और धर्म परिवर्तन की नीति चलाकर लोगों का मानसिक शोषण किया। उन लोगों को अपने रंग में रंगा। जो लूटपाट का सिस्टम था, जो दूसरों के ऊपर अपनी सभ्यता सौंपता था, लोगों को अपने रंग में रंग कर अपने जैसी शासन व्यवस्था चलाना इस कौम का एजेंडा था। वो आज भी भारत में जब से ये लोग शासन करने लगे, ज़बरदस्ती का शासन करने लगे, अपनी व्यवस्था सौंप कर लोगों के मानसिक और लोगों के अधिकारों का हनन करके यहाँ की भारत की सभ्यता को शक विक्षिप्त करके अपनी सभ्यता सौंपने का काम कर रहे हैं, जो आज तक जारी है, जो आज तक चल रहा है। लोग, लेकिन भारत के लोग अब से पहले कहते रहे हैं, ये बहुत से लोग जो है जगाने का काम भारत के लोगों को कर रहे हैं। साथियों, जगाया उसे जाता है जो सो गया हो। भारत के लोग तो खुली आंख से सोए हुए हैं और एक जागे हुए व्यक्ति को, एक जागी हुई इंसानियत को या एक जागी हुई मानवता को जगाना बड़ा मुश्किल कार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इन लोगों को जगाने के लिए अर्जुन को 18 अध्यायों का में गीता का उपदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। और इस अवसर पर एक गीता का उपदेश प्रचलित हुआ, जिसमें भगवान ने अपने संदेश में गीता के माध्यम से अर्जुन को जगाने का काम किया, बताया कि कैसे मनुष्य को या को अपना धर्म बचाने के लिए हमें अपना सर्वस्व बलिदान कर देना चाहिए। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे शास्त्र में वर्णित है, कैसे, और शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि धर्म के लिए आदमी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। हमारे शास्त्रों में लिखा है शासन को कैसे चलानी चाहिए, इंसान की जीने की कला क्या होनी चाहिए और इंसान को कैसे जो है दूसरों के साथ धर्म संगत व्यवहार करना चाहिए। इसी कड़ी में हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि सनातन के लोगों को जगाओ, सनातन के लोग सो रहे हैं। और हमारा भी ये मानना है कि हम खुली आँख से सो रहे हैं, लेकिन कोई जागने को तैयार नहीं, हम जागने को तैयार नहीं। अब इसे जगाया कैसे जाए? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य करने के लिए महाभारत के युद्ध भूमि में जगाया था, उसी प्रकार हमें भी अपने सनातन भाइयों को भारत में जगाना होगा और ऐसी बाह्य ताकतों से लड़ना होगा, ऐसी बाह्य ताकतों का खुलकर सामना करना होगा जो हमें हर प्रकार के छद्मवेश में, हर प्रकार के साम दाम दंड भेद की नीतियों से हड़प रहे हैं, हमें खाए जा रहे हैं, हमारे सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और हमें आर्थिक, भूमिगत, मानसिक, सभी तरह की जाल में फंसाकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान होने के लिए हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों का आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों को अपने
मन में चिन्हित करना पड़ेगा। हमें अपने निकट, अपने पड़ोस में, बाज़ारों में, सार्वजनिक स्थलों पर, सभी जगह ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी, मन में पहचान करनी पड़ेगी, और उनका इस आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा। हमारे सनातनी लोग अगर आज से ये प्रण कर लें कि ऐसे लोगों के साथ व्यापार और व्यवहार ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? एक तरफ हम सनातन के लोग गौ माता को पूजने का काम करते हैं, दूसरी तरफ वो सनातन विरोधी कौम गायों को खाने का काम करती है। साथियों, वो लोग हमें संदेश देते हैं कि हम गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, जबकि गाय का भक्षण करने वाला और गाय का पोषण करने वाला लोग कैसे गंगा जमनी तहजीब के लोग हो सकते हैं? गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है, तो कैसी गंगा जमुना? ये तो एक छद्मवेश है। ये हम सनातनियों को बहकाने का एक अस्त्र है। लोगों, साथियों, इन लोगों को पहचानो, इस शांति प्रिय कौम से दूरी बना के रखो, इनके साथ व्यापार का कतई ना करें, इनके साथ खाना पीना बंद करें, इनके साथ मित्रवत व्यवहार करना बंद करें, अन्यथा लोग ये हमारा न केवल धर्म भ्रष्ट कर देंगे, अपितु हमें सभी तरीके से कलंकित कर देंगे, दूषित कर देंगे। हमारे खान पान में ये लोग थूकते हैं, और जहाँ इनसे हो सकता है या बन पड़ता है, ये लोग उसमें मूत्र मिला देते हैं, उसको दूषित करते हैं। हमें हर तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में ये लोग हमें आगे पनपने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ विशुद्ध मिलावटी दवाइयों का सेवन से हमारे शरीरों का नाश कर रहे हैं। व्यापार में ये लोग सब्जी में, फलों में मिलावट कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ताकि सनातन के लोग संख्या में मारे जाएं, ये उन्हें हानि हो। ये लोग व्यापार में हमें चौपट कर रहे हैं, हमसे सस्ती दर पर चीज़ें खरीद के अपने लोगों के साथ सस्ते में जो है व्यापार लेन देन कर रहे हैं। हम सनातन के लोगों को महंगाई में दे रहे हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे निकट पड़ोसी देश म्यांमार। वहाँ पे इन लोगों ने इतना अत्याचार किया, इस शांति प्रिय कौम ने इतना अत्याचार किया, रोहिंग्यों ने इतना अत्याचार किया कि बौद्ध धर्म वाला देश म्यांमार, जो बहुसंख्यक बौद्ध थे वहाँ पे, जो शांति प्रिय अच्छे लोग थे, भले लोग थे, उन लोगों को इन रोहिंग्याओं ने और उस ऐसी कौम ने परेशान करना शुरू किया, उनकी माताओं बहनों की इज्जत लूटनी शुरू की। तब जाके उन्हें अर्जुन के को दिया हुआ श्री कृष्ण भगवान का गीता का संदेश याद आया, तो उनके धर्मगुरु विराथू ने इसका एक बीड़ा उठाया और अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बौद्धिस्ट लोगों के लिए एक नंबर जारी किया। जैसे ये कौम अपना नंबर जारी करके अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है, वैसे ही विराथू के उपदेश के अनुसार म्यांमार के लोगों ने इनका आर्थिक बहिष्कार किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये बहुत जल्द ये लोग जो है नीचे आ गए। इन भूखे दर दर हो गए, दर दर भटकने को मजबूर हो गए, अन्न की व्यवस्था जाती रही, कारोबार इनके ख़त्म हो गए, तो दूसरे देशों में पलायन कर गए, और उन लोगों ने और अपना जीवन को सार्थक बना लिया। साथियों, हमें भी अपने देश के लिए कुछ ऐसी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों से हमें सचेत रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों से हमें मित्रता ख़त्म करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों से हमें दूरी बनानी पड़ेगी, ऐसे लोगों के साथ हमें आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा, हमें व्यापार से बचना पड़ेगा, इनके खान पान से बचना पड़ेगा, इन लोगों के होटलों में ना जाएं, इन लोगों से सामान ना खरीदें, इन लोगों से किसी भी तरह का व्यापार ना करें, इन लोगों के रिक्शों में ना बैठें, इन लोगों से पंचर गाड़ियों में ना लगवाएं, इन लोगों से किसी भी तरह का न बाल कटाएं, न दर्जी से वस्त्र सिलवाएं, न सब्जी वेंडर से इन लोगों के से सब्जी खरीदें। हर तरीके से A to Z इन लोगों का अगर हम आर्थिक बहिष्कार करेंगे, तभी हमारा उत्थान हो सकता है, वरना ये लोग हम लोगों को खा जाएंगे, हमारे धर्म को दूषित कर देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। किसी भी तरीके से हमें इन लोगों से बचना होगा, हमें अपनी पहचान को सुदृढ़ बनाना होगा। हम बलिष्ठ लोग हैं, इनका एजेंडा हमें बर्बाद करना है, हमें हर तरीके से नष्ट करना है, हमारी संस्कृति ख़त्म करनी है, हमारे धर्म को ख़त्म करना है, और अपनी विरासत, अपनी सियासत, अपनी कौम, अपना मजहब वो तैयार करना है। ये लोग केवल अपने को चाहते हैं। इन लोगों की जो पुस्तक है, जो इनका जिसको ये अनुसरण करते हैं, जिसको ये मानते हैं,
पुस्तक केवल इनके लिए सही है, बाकी पूरी मानवता के लिए खतरा है। वो पूरी मानवता को ख़त्म करने का संदेश देती है, पूरी मानवता को हड़पने का संदेश देती है। ये दुनिया के देशों को हड़प रहे हैं। इन्होंने कैसे, इन लोगों ने ईरान को हड़प लिया। पहले ईरान का वास्तविक नाम फारस था और फारसी लोग वहाँ रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी सभ्यता फारसियों को हड़प गई, फारस के देश को हड़प लिया और उसको अपना एक ऐसा देश बना दिया जो इनकी सभ्यता का होकर रह गया। वर्तमान में उसका नाम ईरान है और वहाँ के मूल निवासी या तो मार दिए गए या जबरन धर्म परिवर्तन करा दिए गए। साथियों, मेरा तो यही संदेश है, मेरी तो यही आपके साथ में चर्चा है कि इन लोगों का हमेशा आर्थिक बहिष्कार करें, इनसे बच के रहें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनके स्वास्थ्य का, उनकी शिक्षा का, उनकी चिकित्सा का ध्यान रखें और इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करें। बाकी नेक्स्ट चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।